जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंस्पायर इंडिया के हमारे यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, अभी हमारे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 25 मई को लोकसभा के छठे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद अब लोकसभा का चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव यानी 7वें चरण। लोकसभा के 7वें चरण का मतदान 1 जून यानी शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक देश के कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो रहा है, जिसमें से प्रथम 6 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को था, जिसमें देश के कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाला गया। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को था, जिसमें से देश के कुल 89 लोकसभा सीटों पर वोट डाला गया। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को था, जिसमें 94 लोकसभा सीटों पर वोट डाला गया। चौथा चरण यानी चौथे चरण का मतदान 13 मई को था, जिसमें देश के कुल 96 लोकसभा सीटों पर वोट डाला गया। और चौथे चरण से ही झारखंड में मतदान की शुरुआत हुई थी। चौथे चरण में झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसमें खुट्टी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोट डाला गया था। पांचवा चरण यानी 20 मई को देश के कुल 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, जिस 3 लोकसभा सीट पर वोट डाला गया था। ये सीट है चतरा, हजारीबाग तथा कोडरमा लोकसभा सीट, जहां पे 20 मई को वोट डाला गया था। छठा चरण यानी देश के कुल इसमें 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाला गया था। छठे चरण में भी झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्रों पर वोट डाला गया था। छठा चरण में झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, रांची तथा जमशेदपुर लोकसभा सीट पर वोट डाले गए थे। और अंतिम चरण यानी 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के मतदान में झारखंड के कुल 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में देश के कुल 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण, 5वां चरण, छठा चरण, इन 3 चरणों में झारखंड के कुल 11 लोकसभा सीटों पर वोट डाला जा चुका है और इसमें प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका है। हम सभी जान रहे हैं कि हमारे राज्य में झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटों में वोट डालना भी बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 3 लोकसभा सीटों पर जो वोट डाले जाएंगे उसी के बारे में बात करेंगे। झारखंड के जिन 3 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे, उनमें से वे सीट हैं राजमहल लोकसभा सीट, दुमका लोकसभा सीट तथा देवघर लोकसभा सीट। दोस्तों, 7वें चरण में देश के कई बड़े हस्तियों या बड़े राजनेताओं का किस्मत का फैसला होना है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट में भी 1 जून को ही वोट डाले जाएंगे। तो हम आज के वीडियो में झारखंड के बारे में बात करेंगे कि झारखंड के जिन 3 लोकसभा सीट राजमहल, गोड्डा तथा दुमका में वोट डाले जाएंगे, उनमें विधानसभा की दलीय स्थिति क्या है कि इन लोकसभा सीटों में जो विधानसभा की सीटें पड़ती हैं उनमें किस पार्टी का विधायक हैं। तो बिना देर किए हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये तीनों लोकसभा सीट एकदम हॉट सीट है। गोड्डा लोकसभा सीट में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में 4 सीट पर कांग्रेस तथा जेएमएम गठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के विधायक हैं तथा 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं यानी एनडीए गठबंधन के विधायक हैं। गोड्डा लोकसभा में विधानसभा की मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, पोड़ैयाहाट, गोड्डा तथा महागामा विधानसभा सीटें आती हैं। मधुपुर विधानसभा सीट पर मधुपुर के जो वर्तमान में विधायक हैं वो हैं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन। ये जेएमएम कोटे के विधायक हैं
तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा विधानसभा सीट देवघर विधानसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के श्री नारायण दास विधायक हैं। तीसरा विधानसभा सीट है वो जरमुंडी विधानसभा सीट, जहां से राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा के बाद अब चौथा विधानसभा सीट जो है वो है पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट, जहां से प्रदीप यादव कांग्रेस कोटे के विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का पिछले कई दशक से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वे इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर गोड्डा लोकसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। पांचवा जो विधानसभा सीट गोड्डा लोकसभा सीट में आता है वो है गोड्डा विधानसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के अमित कुमार मंडल विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। छठा विधानसभा सीट जो है वो है महागामा विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस पार्टी के श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, गोड्डा लोकसभा सीट से जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वे इस बार फिर पुनः गोड्डा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं। और इनके जो मुख्य विपक्षी इनका जो मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी के पोड़ैयाहाट के विधायक जो अभी वर्तमान में हैं उन्हीं से है। इनका नाम है प्रदीप कुमार यादव। ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, गोड्डा लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी की ओर से इससे पहले इसी चुनाव में महागामा की विधायक दीपिका पांडे को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा उम्मीदवार को बदला गया और प्रदीप कुमार यादव को गोड्डा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया। दूसरा जो लोकसभा सीट है वो है राजमहल लोकसभा सीट। राजमहल लोकसभा सीट ऐसा लोकसभा सीट है जहां से 2014 में भी जब पूरे देश में मोदी लहर था उस समय भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी। उस समय भी इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा जीते थे और लगातार 2 बार से वे यहाँ के सांसद हैं। अभी वर्तमान में भी जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं राजमहल लोकसभा से वो विजय हांसदा ही हैं। दोस्तों, राजमहल लोकसभा में भी विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों में राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ तथा महेशपुर विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों में 5 सीट पर इंडिया गठबंधन के विधायक हैं तथा एकमात्र सीट पर बीजेपी के विधायक हैं। दोस्तों, राजमहल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अनंत ओझा। अनंत ओझा भारतीय जनता पार्टी के राजमहल विधानसभा सीट में विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा विधानसभा सीट बोरियो विधानसभा सीट, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम विधायक हैं तथा वे इस लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा विधानसभा सीट बरहेट विधानसभा सीट, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जो झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, वे इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं तथा अभी वर्तमान में भी वहाँ के विधायक हैं। तीसरा के बाद अब चौथा जो विधानसभा सीट जो यहाँ है वो है लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट, जहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय मरांडी विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा विधानसभा सीट जो है वो है पाकुड़ विधानसभा सीट, जहां से राज्य सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में अभी विधायक हैं डॉक्टर आलमगीर आलम यहाँ के विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठा विधानसभा सीट जो है वो है महेशपुर विधानसभा सीट,
जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर स्टीफन मरांडी विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी राजमहल लोकसभा सीट में जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें 5 सीट पर जेएमएम के कांग्रेस गठबंधन के विधायक हैं तथा 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यहाँ से जो मुख्य मुकाबला है वो पिछले 2 बार के सांसद राजमहल के विजय हांसदा जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं तथा इनके अगेंस्ट में जो उम्मीदवार हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के ताला मरांडी। यहाँ से विजय हांसदा के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से हम अभी आपको बताएं कि यहाँ से जो बोरियो के जो विधायक हैं जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम वे भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि लोबिन हेम्ब्रम क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगेंस्ट में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं, इसका तो फैसला मतदाता ही करेंगे। तीसरा लोकसभा सीट जो है वो है दुमका लोकसभा सीट। दुमका लोकसभा सीट भी एकदम हॉट सीट बना हुआ है। दुमका लोकसभा सीट में भी विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीट शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा तथा सारठ विधानसभा सीटें आती हैं। शिकारीपाड़ा से जो यहाँ के विधायक हैं वो हैं नलिन सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं तथा दुमका लोकसभा सीट से झामुमो के टिकट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। दूसरा विधानसभा सीट जो है वो है नाला विधानसभा सीट। यहाँ से झारखंड सरकार में अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी यहाँ के विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा विधानसभा सीट जो है वो है जामताड़ा विधानसभा सीट, जहाँ से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ के विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा विधानसभा सीट जो है वो है दुमका विधानसभा सीट। यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन विधायक हैं तथा वे अभी वर्तमान में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। पांचवा जो विधानसभा सीट है वो है जामा विधानसभा सीट, जहाँ से सीता सोरेन विधायक हैं जो चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई तथा दुमका लोकसभा सीट से सीता सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सीता सोरेन के बारे में हम आपको बता दें कि सीता सोरेन झारखंड के जो दिसेम गुरु के नाम से जाने जाते हैं सुब्बू सोरेन, उनकी बड़ी बहू तथा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी भी है, जो भी चुनाव में जेएमएम से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। छठा जो विधानसभा सीट है वो सारठ विधानसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के रणधीर सिंह विधायक हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ से जो मुख्य मुकाबला है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन तथा भारतीय जनता पार्टी के सीता सोरेन के बीच में है। नलिन सोरेन जो शिकारीपाड़ा से पिछले कई बार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे हैं तथा वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके जो अगेंस्ट में है वो भारतीय जनता पार्टी के जामा विधायक सीता सोरेन। दोस्तों, दुमका लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार यहाँ भी बदला गया है। यहाँ इससे पहले सुनील सोरेन को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया था। सुनील सोरेन 2019 के चुनाव में दिसेम गुरु शिबू सोरेन को हराकर लोकसभा का सदस्य बने थे, लेकिन इस बार भी सुनील सोरेन का ही दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर सीता सोरेन जेएमएम से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई तथा सुनील सोरेन का टिकट काट के फिर सीता सोरेन को टिकट दिया गया। तो यहाँ मुख्य मुकाबला इन्हीं 2 सीता सोरेन तथा नलिन सोरेन के बीच में है, जो कभी समय जो कुछ दिनों पहले तक एक ही पार्टी में थे, एक ही पार्टी के विचारधारा में रहते थे, लेकिन
अभी लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए हैं। तो दोस्तों, दुमका लोकसभा सीट में क्या भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बदलने से फायदा होगा या नुकसान होगा, यह तो दुमका क्षेत्र के मतदाता ही तय करेंगे। दोस्तों, 1 जून को होने वाले चुनाव में अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में भी 1 जून को ही चुनाव है तो आप अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। वोट आपको सरकार बदलने की ताकत देता है। एक वोट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक एक वोट से ही आप अपना सांसद चुनते हैं। आपको एक वोट देने का मौका 5 साल के बाद मिलता है। अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से नहीं करें तो आपको पुनः 5 साल के लिए पछताना पड़ेगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में भी 1 जून को वोट डाले जाएंगे तो आप मताधिकार का, अपने अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो को लेकर आपका क्या राय है? आप अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। बाकी वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने के बीच शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।